खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, आए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएँ मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों को मुझसे पाक कर। यकीनन नाज़रीन, खुदावंद हमें हमारे गुनाहों से पाक करता है और हमारी बदियों को धो डालता है। हमें भी चाहिए कि हम हमेशा उसकी प्रस्तिश करते रहें और उसका मुबारक कहते रहें। अभी वक्त है आज की प्रस्तिश और हमदोसना का, तो आइए खुदावंद की हमदोसना में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से बरकत पाई होगी। अभी वक्त है आज की कहानी का, तो अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाज़रीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आपकी खिदमत में आदाब कबूल हो और हमारी आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, पिछले हफ्ता आपने साउल बादशाह के बारे में बताया था कि उसने खुदावंद की नाफरमानी की
और फिर ये कि खुदा ने उसे बहैसियत बादशाह रद्द कर दिया। जी बेटा, ऐसा ही है। तो अंकल डेविड, जब खुदा ने साउल को बहैसियत बादशाह रद्द कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? प्लीज तफसील से बताएं ना। पिंकी बेटा, साउल बादशाह के रद्द किए जाने के बाद शमूएल इस बात से बहुत परेशान और उदास था कि खुदा के लोगों पर एक नाफरमान बादशाह हुकूमत करेगा। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बेटा जी, खुदा ताला ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जबकि मैंने उसे रद्द कर दिया है। अब तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को बादशाह चुन लिया है। अच्छा, तो क्या शमूएल ने ऐसा किया? जी हाँ, शमूएल ने खुदा के कलाम पर भरोसा करते हुए बैतलहम रवाना हुआ। तो फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब शमूएल ने यस्सी के सबसे बड़े बेटे को देखा तो कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू यही है। तो क्या वाकई वही था? नहीं पिंकी बेटा, खुदा ने शमूएल से कहा, नहीं शमूएल, ये वो नहीं है। लेकिन अंकल, क्यों? बेटा जी, खुदा ताला ने शमूएल से कहा, खुदा इंसान की मानंद नजर नहीं आता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यस्सी ने अपने 8 बेटों को बुलाया, लेकिन खुदा ने हर बार फरमाया, नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद यस्सी ने क्या कहा? बेटा जी, शमूएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे बेटे यही हैं? यस्सी ने कहा, नहीं, सबसे छोटा बेटा रह गया है। तब शमूएल ने यस्सी से कहा, जल्दी कर और उसे बुला भेज, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जब वो आया तो फिर क्या हुआ? पिंकी बेटा, दाऊद जो यस्सी का सबसे छोटा बेटा था, खूबसूरत और सुर्ख रंग का था। जब वो खुदावंद के हजूर पेश हुआ तो खुदावंद ने फरमाया, उठ और इसे मसा कर, क्योंकि ये वो ही है। वाह अंकल, खुदा ने एक चरवाहे को इस्राएल का बादशाह मुकर्रर किया। जी हाँ पिंकी बेटा, खुदा नहायत रहीम व करीम है। वो अपने कामों में लासानी है, जिसको चाहे अपनी बेशुमार बरकतों से मामूर कर दे। उसके काम इंसान की सोच और इदराक से परे हैं। उसी के नाम की हम्द हो। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। अम्मी, रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। उरे आ मेरी धी। ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਬਈ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਲਵੇਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ?
ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਇਆ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। सलाम जी भाईजान। ਸਲਾਮ ਜੀ। भाईजान कोई काम है? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆ। भाईजान मैं बड़े दिनों तो काम लभ रहा, कोई काम है तो दे दियो। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सलाम जी भाईजान, सलाम जी। कोई काम लभ जाएगा? नहीं भाई, इतने तो कोई काम नहीं, अगे के तो पता कर शायद कोई लग जाए। भाईजान सलाम भाईजान। सलाम जी। भाईन मैं मंगन वाला नहीं, काफ़ी दिनों तो काम लभ रहा पर कोई काम नहीं लभ्या। बच्चे घर भुखे बैठे है, मैनू यस्सू के नाम ते थोड़े पैसे दे दो। यस्सू दे नाम ते? तू यस्सू नूं जानना? मैं क्रिश्चियन हाँ, मैं तुहानू वापस कर दांगा जिद्दां ही काम लग जाएगा। चला फिर उत्थे बैठ के गल करनी है। की नाम है जवाना तेरा? जाहद नाम है जी मेरा। किन्ने बच्चे ने तेरे? 3 बेटियां ने। किन्ना पढ़े हैं? 6 पढ़े हैं जी। बाइबल पढ़ लेना? हाँ जी पढ़ लेना जी। घर च बाइबल है? अच्छा। देख जाहिद, खुदा दे कलाम च लिखिया है कि शेर दा बच्चा ते भुखा रह सकता है पर मेरा तालब कदी भुखा नहीं रहेगा। मैनू तेरी गल सुन के बड़ा अफसोस होया। देखो जी, मेरी पुरानी नौकरी छुट गई, नवी मैनू किते नौकरी नहीं लभ रही। मैं जगह जगह धक्के खा रहा काम लई, मेरे घर च भुख नच रही है, मेरे बच्चे भुखे मर रहे ने। यस्सू ने की कीता मेरे लिए? ओनू मेरी कोई फिक्र है? देख जाहिद, तेरे किन्ने क दोस्त होंगे? बहुत ने जी। ते मुश्किल वक्त विच तू उन्हां को गया भी होएगा? हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने कोई तेरी मदद की? नहीं जी। कदी तू यस्सू कोलों मदद मंगी? नहीं जी। ते मेरा मशवरा है कि एक बारी तू यस्सू दे कोल जा, उन्होंने अपना दोस्त बना, अपना दुख सारा उन्होंने दस दे, अपनी जिंदगी सारी उहदे अगे उंडेल दे, फिर वो वेख तेरी किस तरह मदद करता, तेरी जिंदगी नूं वो बदल देगा। देख जाहिद, तू खुदा दे कलाम नूं पढ़ सकदा है। मेरा मशवरा है कि तू अपने घर दे विच अपने बच्चों नूं लैके बैठ, खुदा दे कलाम नूं खोल ते ओनूं पढ़, बच्चों दे नाल मिल के दुआ कर, अपने सारे मसाइल जिहड़े ने खुदा दे अगे पेश कर दे
ਫਿਰ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। आजो आजो भाई साहब, आजो। इधर आओ, बैठो। सलाम भैन जी। सलाम जी। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਠੀਕ ਹੋ? ਦੇਖ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ खुदा दे अगे दुआ करने। कदूस मेहरबान मसीह में प्यारे हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आमीन। जाहिद भाई, मैं तेरे लिए ए खुदा दा कलाम लेके आया। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪੜੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆ ਬਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। खुदावन तेरा शुक्र है, किन्ना नेक बंदा सी। तानिया दी मां, मैं कुछ पकाण लई लैके आना, तू जल्दी जल्दी पकाण दी तैयारी कर। अच्छा जी, मैं हुणे कर लेनी आ, तुसी ले आओ जल्दी कुछ। तानिया दी मां, मैनू पादरी साहब दीयां गल्लां हजे तक याद आई जा रहीਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਰੋ ਫੂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। कदूस रहीम जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। अच्छा जी, खुदा चंगियां करेगा। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। खुदाया तेरा लाख शुक्र है कि सानू नौकरी मिल गई। ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी और ड्रामा देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से भी मज़ीद कलाम खुदा को सीखें। तो आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत लेना। और आज का हमारा सवाल है, हम पाक शराकत लेने के लिए अपने आप को क्यों तैयार करते हैं? और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करते हैं। पहला ग्रंथियों 11वां बाब और उसकी 27वीं व 28वीं आयत। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम अपने आप को पाक शराकत के लिए तैयार करते हैं ताकि मसीह के बदन और खून को नामुनासिब तरीका से लेने की वजह से कसूरवार ना ठहरे। और मज़ीद जानेंगे पाक शराकत की तैयारी में रोज़ा और बैरूनी तैयारियाँ कौन सा अच्छा मकसद हासिल करती हैं, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। पहला ग्रंथियों 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत। ग्रंथियों ने अपने ख्यालात को खुदावंद की ज़ियाफत के मानी समझने के लिए मरकूज ना किया। अहबार 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 32वीं आयत। पुराने अहदनामा में खुदा अपने लोगों से चाहता था कि वो उस दिन कोई काम ना करें और खुद इनकारी करें या रोज़ा रखें ताकि वो अपने ख्यालात को कुफारा के दिन के मानी पर मरकूज कर सकें। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, रोज़ा और दूसरी तैयारियां हमारी मदद कर सकती हैं ताकि हम अपने ख्यालात खुदा के दस्तरखान के मानी पर मरकूज कर सकें। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। पहला ग्रंथियों 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। खरूज 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मूसा ने लोगों को अपने कपड़े खुदा की तकरीम में धोकर तैयार रहने को कहा क्योंकि खुदा कोह सीना पर उनके पास आ रहा था। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, रोज़ा और दूसरी बैरूनी तैयारियां एक तरीका है जिससे यीशु की ताज़ीम ज़ाहिर होती है, जो हमें अपनी मेज़ पर खाने और पीने के लिए मददू करता है। और मज़ीद जानेंगे फिर इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो खुदावंद की ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए हमें मुनासिब तरीका से तैयार करती है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। लूका 22वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पहला ग्रंथियों 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, सिर्फ ईमान ही हमें पाक शराकत के लिए मुनासिब तौर पर तैयार करता है, क्योंकि यीशु के अल्फाज तुम्हारे लिए सिवाय ईमान के लबरेज दिलों के किसी और चीज़ का तकाजा नहीं करते। और मज़ीद जानेंगे जब हम दूसरे ईमानदारों के साथ पाक शराकत में शरीक होते हैं तो हम अपने ईमान के बारे में किस चीज़ का इकरार करते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करते हैं।
पहला ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 24वीं आयत से 26वीं आयत, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पहला ग्रंथियों 10वां बाप और उसकी 17वीं आयत, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हमने आज के कलाम में से सीखा, जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे पाक शराकत में शरीक होते हैं, हम अपने ईमान की यगानगत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर है का एतराफ़ करते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है और वह जिंदा कादर मुतलक खुदा उन दरख्वास्तों का जवाब भी देता है। इसी तरह वो मेरे बहन भाई जो अपनी परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि इसी तरह अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें और वह जिंदा कादर मुतलक खुदा वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़ुबान से खुद ये फरमाया कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ मांगते हैं तो वह जिंदा कादर मुतलक खुदा अपने रहम और फजल की बदौलत हमें अता करता है। नाज़रीन, खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार हमारे इन बहन भाइयों को शिफा बख्श कर किया और हमारे इन बहन भाइयों ने हमें अपनी गवाहियाँ अरसाल की हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी इन गवाहियों को गौर से सुनें। इसी तरह नाज़रीन, रोबन मसीह जिनका तल्लुक़ दरिया खान से है ने अपनी गवाही हमें यूँ बयान की है। वो फरमाते हैं, अरसा 5 साल से वो अक्सर गिर जाते और बेहोश हो जाते। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई अफाका ना हुआ। फिर मैंने प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में दुआया दरख्वास्त भेजी और खुदा ने मुझे इस सारी बीमारी से रिहाई बख्शी। खुदा के कुदरत वाले नाम की तारीफ़ हो। इसी तरह नाज़रीन, कादर हुसैन बकर मंडी से जिनको गले का कैंसर लाहक था, फरमाते हैं, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज करार दिया था। मैं बहुत मायूस और परेशान था। मुझे प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी देखने का इत्तफाक हुआ। मैंने अपनी दुआया दरख्वास्त वहाँ अरसाल की। खुदा ने अपनी रहमत और फजल की बदौलत मुझे इस बीमारी से छुटकारा बख्शा। यकीनन यीशु के नाम में फ़तह है। नाज़रीन, आसिया फाजल मरीद से हमें लिखती हैं कि खुदा ने उसे औलाद नरीना से महरूम रखा। बहुत इलाज व मुआलजे कराए लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। आइज़क टीवी पर प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में दुआया दरख्वास्त अरसाल की। खुदा के बंदों की दुआ की बदौलत खुदा ने मुझे बेटे जैसी नेमत अता की। उसके नाम की तारीफ़ हो। नाज़रीन, यीशु के नाम में फ़तह है। खुदा यीशु मसीह ने इन तमाम घरानों को शिफा बख्शी और इन्हें इनके मसाइब से छुटकारा दिया। हमारी दुआ है कि खुदा इन घरानों को हमेशा अपनी बरकतों और रहमतों से मामूर करता रहे और ये ख़ानदान हमेशा उसकी हजूरी में, उसकी कुर्बत में उसके साथ साथ चलते रहें। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। हमारे इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमन टाउन, साहिवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है muniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।